हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे MPTET वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। और अगर आप पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा के, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर आप लोगों को माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा प्रैक्टिस सेट का सेट नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहां जाकर पूरे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और साथ में जो हमारी दिसंबर में होने वाली है MPPSC की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा, तो उसके भी मैंने सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है MPPSC PSC, तो उसमें जाकर आप बाय भी सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर जितने भी प्रैक्टिस सेट डले हैं सभी को देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट और उनसे संबंधित नई नई अपडेट पाने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला, जी का मान है। तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ऑप्शन बी। जी का मान है, जी का अर्थ है यहाँ गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, डॉट 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 के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाने वाला लवण है। तो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किए जाने वाला लवण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। तो गुलाब पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है। ऑप्शन डी। यानी कि आप गुलाब के पौधे को कहीं से भी तोड़कर अगर लगा देंगे तो वह एक नया पेड़ बन जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, शुक्राणु अस्थायी रूप से डॉट 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 रखे जाते हैं। तो शुक्राणु अस्थायी रूप से अधिवेशन में रखे जाते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए, अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 6, धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। तो इसे 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान 64 U यानी कि 64 यूनिट है। ऑप्शन सी, 64 U। क्वेश्चन नंबर 8, पात्र की दीवारों पर गैसें दबाव क्यों डालती हैं। तो पात्र की दीवारों पर गैसें दबाव इसलिए डालती हैं क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं। क्योंकि गैस अणु उच्च चाल में निरंतर गति में होते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, जब साइकिल की ट्यूब में वायु भर जाती है तो यह फूल जाती है। ऐसा होता है क्योंकि क्योंकि वायु दबाव डालती है। ऑप्शन डी, क्योंकि वायु दबाव डालती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना है, जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसकी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य 0.45 मीटर होगा। ऑप्शन सी, 0.45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मूलस्क संघ से संबंधित नहीं है? तो यहाँ एंटीडोन चूर्ण प्रवार मूलस्क संघ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी एंटीडोन। क्वेश्चन नंबर 12, काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है। तो काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण मैत्कांग कोशिका से बना होता है। ऑप्शन ए मैत्कांग कोशिका से बना होता है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के समस्त पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मिलकर डॉट 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 कहलाता है। तो यह कहलाता है जैव मंडल। ऑप्शन बी जैव मंडल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान फॉर्मूला यूनिट मास डॉट 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 है। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान 56U यानी कि 56 यूनिट है। ऑप्शन बी 56U। क्वेश्चन नंबर 15, यद्यपि ऊनी स्वेटरों में छोटे छिद्र होते हैं पर ये हमें गर्म रखते हैं क्योंकि छिद्रों में अंतर्निहित होता है। तो छिद्रों में वायु अंतर्निहित होता है वायु जो ऊष्मा की कुचालक है। ऑप्शन बी वायु जो ऊष्मा की कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 16, संवेग की एसआई इकाई है। तो संवेग की एसआई इकाई है किलोग्राम मीटर मीटर सेकेंड घाते 1। ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड घात 1। क्वेश्चन नंबर 1 या 1। क्वेश्चन नंबर 17, जब धारा 10 एम्पियर तथा प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करो। तब विभवांतर 500 वोल्ट होगा। ऑप्शन सी तब विभवांतर 500 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो या किसी अन्य ग्रह पर, द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं होता है, केवल बदलाव होता है वह होता है भार में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में द्रव्यमान पूछा गया है। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो उसका चंद्रमा पर भी 60 केजी ही रहेगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए घेंगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थलीय जलवायु का संक्षेप में वर्णन करता है? तो गर्म तथा शुष्क जलवायु संक्षेप में मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन करता है। ऑप्शन बी गर्म तथा शुष्क। क्वेश्चन नंबर 21, एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। तो एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए स्टील स्टील धातु धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी स्टील धातु का। क्वेश्चन नंबर 22, इंद्रधनुष का निर्माण इसका एक उदाहरण है। तो इंद्रधनुष का निर्माण विकिरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी इंद्रधनुष का निर्माण विकिरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा तत्व अधिकतम गलनांक और क्वथनांक रखता है? तो टंगस्टन तत्व अधिकतम गलनांक और क्वथनांक रखता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस पादप समूह का विशिष्ट गुण परागण होता है? तो एंजियोस्पर्म स्पर्म पादप समूह का विशिष्ट गुण परागण होता है। ऑप्शन बी ऑप्शन सी। यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, हमें गर्म कॉफी की सुगंध एक दूरी से प्राप्त हो जाती है
पर ठंडी कॉफी की नहीं। यह इसलिए क्योंकि क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं में उच्च गतिज ऊर्जा होती है तथा वे दूर तक जा सकते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26। पैकेट जिनमें विनाशात्मक एंजाइम उपस्थित होते हैं तो उन्हें लाइसोसोम कहते हैं। ऑप्शन सी। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 27। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा आकार के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं, तो उसमें उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28। समूह एक के तत्व कहलाते हैं, तो समूह एक के तत्व क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। ऑप्शन सी, क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29। वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था, तो वह था चिपको आंदोलन। ऑप्शन डी, चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा एक अनुपयुक्त कार्य है, तो इसमें परोक्सी सोमपाचक थैलियों के रूप में कार्य करते हैं जो कोशिकाओं के भीतर भी संक्रमण से लड़ती हैं। यह एक अनुपयुक्त कार्य है। ऑप्शन बी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है वह कंप्लीट किया। और दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। जैसे कि आगे हमारी जो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी थी तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप इससे दिक्कत ना माने। नहीं आया है तो मैं अभी तो आचार संहिता लग जाएगी, तो हो सकता है चुनाव के बाद आए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, आप अपना फोकस पढ़ाई पर बनाए रखें। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ेंगे, तो इसके भरोसे आप बिल्कुल ना बैठे रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो वो आप लोगों को इतना समय नहीं देंगे कि आप अच्छी तरह तैयारी कर सकें। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो ये मैं 30-30 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, तो इनको प्रतिदिन 1 या 2 बार जरूर देखते रहें, जिससे आपकी पढ़ाई का मेंटेनेंस बना रहेगा। और अगर पूरे प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसमें मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो प्ले लिस्ट में जाकर सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37, अगर यह आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।